इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ नज़रसानी की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को दी जाएंगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच के 7 अरकान ने अक्सरियती फैसला दिया है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सेनेटर फैसल वावडा साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो सर, इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, और दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितना नुकसान होगा अब इस फैसले के बाद? देखिए जी, मैंने तो आप तमाम चैनल्स को 1.5 साल पहले बता दिया था, जब ये केस पुट हुआ था 1.5-2 साल पहले, कि मायूसी होगी तहरीक इंसाफ को, क्योंकि लीगली इस केस के अंदर कोई चीज है ही नहीं। और जिस तरीके से केस एक स्ट्रैटेजी के तहत पीटीआई लेके चली, तो वैसे ही उसने उड़ जाना था, और लीगली इसके अंदर कुछ था ही नहीं। इससे पहले जो ऑर्डर आया था उसमें मैं ज्यादा तो नहीं बात कर सकूंगा, लेकिन मैं कहूँगा कि सियासी लोग करते तो बेहतर था। तो सियासत के मजनी तो कोई चीज नहीं होती। आज जो फैसला है वो मेरिट के ऊपर इसलिए है कि पूरे कानून तकाजे पूरे गए, और बहुत ही कमजोर केस पुटअप था। इसको बहुत कमजोर तरीके से लेके गई पीटीआई, क्योंकि वो चाहती थी कि वो ये केस हारे, क्योंकि वो भरपूर तरीके से इमरान खान साहब को अंदर रखना चाहती, जिसमें वो सब कामयाब है पीटीआई वाले, और भरपूर मजे उठा रहे हैं। उनके जेल में रखने से सारे फर्स्ट प्रिविलेजेस, तनख्वाहें, फर्स्ट गाड़ियां वाड़ियां सब लेते हैं, एक मुनज़्ज़म तरीके से अंडरस्टैंडिंग से जाते हैं असेंबलियों से बाहर। तो मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, ना ज्यादा ओवर डेमोक्रेटिक बनने की जरूरत है किसी को। आप ही सबके लिए एक सबक भी है कि जमहूरियत के ग्राउंड में जमहूरियत खेलें, बाहर बॉल मारने की कोशिश की जाएगी। और जो हमें कामयाबी लाके दे रहे हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, जो अनफॉर्चुनेटली डेमोक्रेटिक सिस्टम में कोई ऐसा लीडर पैदा नहीं हुआ जो लाके दे इतनी कामयाबी। तो दिस इज व्हाट इट इज। मैं तो 26वीं तरमीम में भी क्लियर था, 27वीं में भी क्लियर हूँ, और लेजिस्लेशन भी हमारा काम है, हम करते आएंगे। जो रिकॉर्ड पाकिस्तान का जाएगी डरके की छोड़ के करेंगे, और आप बहुत आसानी से करेंगे। उम्मीद करता हूं कि शायद अब गवर्नमेंट सीरियसली कोई जबरदस्त काम कर दिखाए पाकिस्तान के लिए, मईशत के लिए, क्योंकि अब तो उनकी 5 उंगलियां धीमे, और तहरीक इंसाफ के पास सब कुछ बचा नहीं है। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान जो बननी थी, जो मैंने आपको पहले दिन नाम दिया था, वो बहुत ही कमजोर तरीके से तहरीक इंसाफ पाकिस्तान बन गई है। और वो आज अंदर उनके लड्डू पेड़े फैल रहे हैं। वो कह रहे हैं हम एहतजाज करेंगे, किसी का बाप भी पाकिस्तान में एहतजाज कर नहीं सकता, और ड्रामे करने की इजाजत है। तो चलाते रहेंगे, आपको उपचार मिलते रहेंगे। हम कामयाबी समेट रहे हैं प्रोग्रेसिव और प्रोडक्टिव पाकिस्तान के लिए। यही हमारा काम है, और यही हमारा काम होना चाहिए। इससे बाहर निकला तो टांग समेत और सर समेत जमीन पे होगा। सही। फैसल वावडा साहब, ये क्या समझते हैं अब, हुकूमती इत्तेहाद कितना मजबूत होगा, और इस फैसले के असरात पीटीआई पर किस तरह से पड़ेंगे? अब देखिए, पीटीआई के असरात तो आपको नजर आ रहे हैं कि वो बेअसर हो चुकी है। अब तो उनकी पॉपुलैरिटी वे भी वो नहीं रही जो थी, और उसका रीजन ये कौम को एक्सपोजर मिल गया है कि जलाओ मार धाड़, आग लगाना, गालन गलोच करना, माहौल को नुकसान पहुंचाना, इससे कोई फायदा नहीं था। तो पॉपुलैरिटी लोग खो चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इत्तेहाद जहां तक है, वो इत्तेहाद कितना पायदार रहता है वो तो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। और नैरेटिव बिल्डिंग में गवर्नमेंट को बहुत जरूरी तौर पर शिद्दत से काम करने की जरूरत है, जिसमें काफी कमजोर है। जहाँ तक तहरीक इंसाफ की आप कहें, तो मेरे साथ डन एंड डस्टेड हो गया। तहरीक इंसाफ का पहले तो कुछ रहा नहीं।